न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की। चार धाम यात्रा में मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। केदारनाथ में अब तक 37, यमुनोत्री में 23 और बद्रीनाथ में 13 श्रद्धालुओं ने हार्ट अटैक से दम तोड़ दिया। अब तक ऋषिकेश समेत चारों धामों में श्रद्धालुओं की मौत की संख्या 82 हो गई है। तो तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो अस्वस्थ हैं, उनसे यही निवेदन किया जा रहा है कि वो ना जाएं, यात्रा पर वो ना निकले। अगर वो ठीक नहीं है तो कुछ समय बाद जाएं। लेकिन बावजूद इसके कुछ यात्री ऐसे हैं, कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो चारधाम यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो जा रही है। तो कुछ को हार्ट अटैक आया और अभी ये संख्या 82 तक पहुंच गया है। 82 श्रद्धालु दम तोड़ चुके हैं। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या है जहां श्रद्धालु को हार्ट अटैक आया है। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए, बहुत ज्यादा निवेदन किया जा रहा है। पर्यटन विभाग हो, चाहे वो प्रशासन की टीम हो, चाहे वो सरकार हो, लगातार यही लोगों से निवेदन किया जा रहा है कि अगर आप ठीक नहीं हैं तो ना जाएं। लेकिन बावजूद इसके जो आंकड़ा है उसमें कमी नहीं बल्कि बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिल्कुल अंशिका, देखिए, अगर बात करें हम 48 घंटे पहले ये आंकड़ा 60 तक था और तमाम हिदायतें, तमाम निवेदन सरकार के द्वारा तीर्थयात्रियों से करने के बावजूद, और इससे पहले भी हमने देखा कि जो फार्मासिस्ट हैं उनकी संख्या को बढ़ाया गया। पहले 184 फार्मासिस्ट जगह जगह उनकी तैनाती की गई थी, क्योंकि फार्मासिस्ट को दवाइयों की अच्छी जानकारी होती है। और इसके साथ ही तमाम जो हृदय रोग से हाइपरटेंशन है, उनको रोटेशन के आधार पर चारों धामों पर यात्रा मार्गों पर तैनात किया गया है। जगह जगह 108 एम्बुलेंस जो है हर 2 किलोमीटर पर खड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है। और इसी के तहत हम अगर बात करें तो चूंकि 2 दिन पहले तक मौसम जो है सामान्य था, लेकिन 2 दिन से मौसम काफी ठंडा बना हुआ था केदारनाथ, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम और बद्रीनाथ धाम में। चूंकि केदारनाथ धाम में बर्फबारी भी हुई थी और सभी धामों में भारी बारिश हो रही थी। और इसी के चलते, क्योंकि बहुत सारे पर्यटक ऐसे हैं जो मैदानी क्षेत्रों से आते हैं, गर्म प्रदेशों से आते हैं, और ऐसे में सरकार के द्वारा ये भी निवेदन किया जा रहा है कि पहले तीर्थयात्री उत्तराखंड पहुंचे, अपने आप को क्लाइमेटाइज करें, उस मौसम के अनुसार 24 घंटे अपने आप को ढालें, फिर यात्रा पर निकलें। अमूमन ये देखने को नहीं मिल रहा है। तीर्थयात्री हपड़ तपड़ में, जल्दबाजी में चाहते हैं कि चारों धामों को जल्दी से जल्दी निपटा दिया जाए, और ऐसे में वो विश्राम भी नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार की घटनाएं मौतों की सामने आ रही हैं। बीते रोज की अगर बात करें तो बीते रोज केदारनाथ धाम में 4 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई और यमुनोत्री धाम में भी 4 तीर्थयात्रियों की हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। अंशिका, यहाँ पर केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम ये ऐसे धाम है जो थोड़ा दुर्गम धाम है। इसमें पैदल बहुत चलना पड़ता है। 17 किलोमीटर की यात्रा केदारनाथ धाम में करनी पड़ती है। यमुनोत्री धाम में भी काफी पैदल चलना पड़ता है, घोड़े खच्चरों का सहारा लेना पड़ता है। और ऐसे में सरकार ने एक नियम और भी लागू किया है कि 50 वर्ष से अधिक जो तीर्थयात्री हैं उनका जो सोनप्रयाग में अनिवार्य रूप से उनका जो स्वास्थ्य जांच की जा रही है। अगर वो फिजिकली फिट हैं तभी उनको केदारनाथ धाम में दर्शन करने दिया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद, तमाम प्रिकॉशंस लेने के बावजूद, तमाम एहतियात लेने के बावजूद, मुख्यमंत्री समय समय पर कह चुके हैं, स्वास्थ्य महानिदेशक समय समय पर कह चुकी है, पर्यटन मंत्री देखिए, यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आस्था को भी ध्यान में रखना है प्रशासन को, श्रद्धालु के आस्था को समझना है। दूसरी तरफ जो तमाम विभाग हैं उनको श्रद्धालु की सेफ्टी पर भी ध्यान देना है। लेकिन ये श्रद्धालुओं पे भी डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कैसे देखते हैं। वो अपनी ही सेहत के प्रति अगर गंभीर नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अंशिका, साफ तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कई मंचों से निवेदन किया है तीर्थयात्रियों से। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बीते रोज तक निवेदन करते आए हैं कि जो तीर्थयात्री अस्वस्थ हैं वो पहले अपना स्वास्थ्य जांच कराएं, और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अपनी जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर की वो लेकर आए, और जो अन्य प्रदेशों से जो तीर्थयात्री आ रहे हैं पहले अपने जो फैमिली डॉक्टर है, जो अपना चिकित्सक है, उनसे पूरी जांच कराएं। अगर वो अनुमति देता है तभी 4 धाम के दर्शन करने आए। लेकिन इसके बावजूद भी मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा है और 48 घंटे में 22 मौत हो जाना ये बहुत
चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली बात है रोहित, आप ठीक कह रहे हैं। आपने विस्तार से बताया कि कहां पर कितनी संख्या में लोगों की मौत हुई है। आप बने रहिए रोहित, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। बात करेंगे आगे उत्तराखंड की ही, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्मार्ट सिटी अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल स्मार्ट सिटी का काम इस साल जून में पूरा होना था, तो प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि जल्द से जल्द ये काम जो है उसे पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जून में ही इसे पूरा किया जाना था। नहीं, जैसा मुझे जानकारी मिली है, लेट क्यों हुआ उसमें तो बहुत सारे इश्यूज हैं। और जो आज भी जब जिस इश्यू पे मैं बात कर रहा था, तो मैंने एक बात कही है कि गड़े मोड़े नहीं उठा के आज की तारीख में हम क्या कर सकते हैं। यदि हम पुराने विषय पे जाएंगे तो एक लंबा विषय होगा और हम आगे की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अब आप इन सारे बिंदुओं पे मैंने कहा कि हम अलग से बैठने वाले हैं, ताकि विभिन्न जो इस प्रकार की समस्याएं अभी तक आई है, यदि हमारे लेवल पे है तो और दूसरे लेवल पे है तो इसलिए हमने कहा कि जो हमारे अभी तक के जिस कारण से भी ये प्रोजेक्ट समय पे नहीं पूरा हो रहा है, सभी पहलुओं पर हम। रोहित हमारे साथ लगातार बने हैं। रोहित, प्रेमचंद अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए, उनकी बातों की जो बड़ी बातें हैं वो विस्तार से बताएं। ये देखिए अंशिका, जो स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और भारत के कई शहरों में स्मार्ट सिटी के तहत काम चल रहा है। अब चूंकि प्रेमचंद अग्रवाल के पास बहुत महत्वपूर्ण महकमा है शहरी विकास मंत्रालय, जिसके अंतर्गत शहरों का विकास किया जाता है, शहरों में तमाम बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जाती हैं। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही रोहित, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं खाद्य आपूर्ति कार्यालय में कार्रवाई के डर से लोग राशन कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। ऐसे में कार्यालय के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। 31 मई तक कार्ड सरेंडर नहीं करने वालों के खिलाफ FIR होगी और इसीलिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। खाद्य आपूर्ति कार्यालय के बाहर ये लंबी लाइनें लगी हैं राशन कार्ड सरेंडर को लेकर। 31 मई तक राशन कार्ड जमा किया जाना है। खाद्य आपूर्ति कार्यालय के बाहर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तो वही राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने 11 विधानसभाओं के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विकास और योजनाओं के बारे में जानकारी ली और विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। बैठक में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सरकार सबसे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वचनबद्ध है। बार बैठक की थी, तो उसमें हमने सबसे पहले तो शिक्षा विभाग का काम किया। शिक्षा विभाग में जो 2016 से यहाँ पद रिक्त पड़े थे, उन पदों को भरने का काम किया उर्दू टीचर के। उसमें पिछली बार आपके पत्रकार बंधुओं ने ही मामला उठाया था कि साहब ये पद 2016 से रिक्त पड़े हैं। 59 पद वो हरिद्वार के थे, जिसमें 50 की नियुक्तियां हो चुकी है, उनकी समीक्षा हो रही है। उनमें जो 9 पद रह गए हैं वो भी भरे जाएंगे। तो उपाध्यक्ष ने विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा है। संजय पुंडिर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, उपाध्यक्ष ने समीक्षा बैठक की और इसमें पूरे विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। कहीं ना कहीं विभाग में हलचल तो मची होगी, लेकिन इस ब्यौरे में क्या दिया गया, क्या समझ में आया अभी तक? देखिए अंशिका, लगातार ही सरकार द्वारा विकास कार्यों को लेकर बैठक की जाती है और आपने देखा है कि बीते दिनों भी सरकार ने अपना एक 100 दिन का रोड मैप तैयार किया था, जिसको बाद अब लगातार ही सभी जनपदों में बैठकें की जा रही है। और जिस तरह से हरिद्वार पहुंचे अल्पसंख्यक के राज्य मंत्री, इन्होंने 11 विधानसभाओं को लेकर सभी अधिकारियों को इस बैठक में आमंत्रित किया है। हालांकि जो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। और जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में विकास कार्यों को लेकर जनता की भी राय मांगी थी और जनता ने अपने सुझाव भी दिए थे। अब समय आ गया है उन विकास कार्यों को पूरा करना है। किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे उसमें, केंद्र सरकार की योजना हो या फिर राज्य सरकार की योजना हो
या फिर अन्य कोई योजना हो, सभी लोगों तक पहुंचे और उस व्यक्ति तक योजना पहुंचे जो उस योजना के लिए लाभार्थी है। तो कहा जा सकता है विकास कार्यों को लेकर यहाँ पे एक बैठक की गई और बैठक में पूरा ब्यौरा मांगा है, लेखा जोखा मांगा है कि अब तक कौन से काम अधूरे हैं और किन पर कार्य होना है। हालांकि जो अधिकारी इस बैठक में नहीं पहुंचे उसके लिए आदेश किया है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किस तरह से शिक्षा विभाग की सेवाएं हो या फिर अन्य कोई सेवा हो, सभी को लेकर यहाँ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द जो व्यवस्था है उन्हें दुरुस्त किया जाए। अंशिका, चलिए ठीक है संजय, बने रहिए आप हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। हरिद्वार के महाराजपुर और इस्माइलपुर के राशन डीलर पर लोगों ने गबन के आरोप लगाए हैं। लोगों ने एसडीएम से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। लोग आरोपी डीलर की दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। तो लोगों की ये मांग है कि दुकानदार आरोपी है और इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाए। दुकान का लाइसेंस कैंसिल करने की जो मांग है वो उठ रही है। राशन डीलर पर गबन का आरोप लगा है कि राशन डीलर राशन नहीं पहुंचा रहे हैं। एसडीएम से कार्रवाई की मांग जो है वो की गई है। हमारे यहाँ एक राशन डीलर थे श्री सुखबीर सिंह, उनके सस्पेंड हो जाने के बाद बलबीर को संबंध कर दिया खाद्य पूर्ति ने, और बलबीर को खाद्य पूर्ति ने जब संबंध कर दिया तो उसने हमारे यहाँ का राशन वितरण मार्च 2021 से बांटना शुरू किया। उसमें बहुत बड़ी अनियमितता है। बहुत मोमडन लोग मेरे गांव में नहीं रहते, मोमडनों को भी उसने राशन वितरण दिखाया हुआ है और डबल लोगों को राशन वितरण दिखाया गया है और गमन नहीं खोला। मेरी शिकायत हुई डीएम महोदय को, कोई गमन नहीं खोला और खाली अनियमितता पर उसको मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। अब मैं पुनः एसडीएम साहब से मिला कि मैंने 16/12 को डीएम साहब को एक चिट्ठी प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर जांच कमेटी बनी पत्रांक संख्या 201 के अनुसार एसडीएम लक्सर से, वो कोई जांच नहीं कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के द्वारा आज मेरे पास आकर के अवगत कराया गया कि एक राशन विक्रेता के द्वारा पूर्व में राशन का घोटाला किया गया था, जिसकी एक जांच तहसील स्तर पर पूर्व में की जा चुकी थी और उस जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से दुकान को सस्पेंड भी कर दिया गया था। पुनः उस दुकान की बहाली हो गई है और उसी डीएम साहब के आदेश में खंड विकास अधिकारी को उसमें जांच करने के निर्देश दिए गए। अभी खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। खंड विकास अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत इसमें देखा जाएगा कि क्या तथ्य उसमें आए। यदि उस रिपोर्ट से भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं होगा और कोई तथ्य ऐसे प्रकाश में आते हैं तो पुनः इसमें जांच की जाएगी। संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, राशन डीलर का ये पूरा मामला क्या है? आखिर इसको लेकर जो मांग की गई है, क्या उस पर एसडीएम की तरफ से कुछ कहना सामने आया है? देखिए अंशिका, ये हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र के महाराजपुर का मामला है, जहां पर एक राशन डीलर पर गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि एक व्यक्ति द्वारा इस पर आरोप लगे हैं कि इस राशन डीलर द्वारा राशन गबन किया है, जिसके बाद व्यक्ति द्वारा जो उप जिला अधिकारी हैं उनको भी शिकायत दी गई है। हालांकि शिकायत के बाद उप जिला अधिकारी ने एक जांच बैठा दी है। हालांकि उससे जांच की अभी रिपोर्ट नहीं आई है। अगर ये दोषी पाया जाता है तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि अधिकारी किसी को भी नहीं बख्शेंगे, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जिस तरह से इस व्यक्ति द्वारा कई गंभीर आरोप है कि राशन तो बांटा गया, कागजों में तो दिखाया गया, लेकिन वहां के लोगों को नहीं मिला है। अब देखने वाली बात होगी किस तरह से कार्रवाई होगी और जांच में कौन दोषी पाया जाता है। अंशिका, बिल्कुल संजय, लेकिन एक सवाल और भी कि इस पूरे मामले में गबन आखिर कब से चल रहा था? कब लोग परेशान होना शुरू हुए? ऐसा तो नहीं होगा कि ये ताजा शुरू हुआ होगा, लोग पहले से ही परेशान थे, लेकिन सवाल ये कि क्यों नहीं किसी के नजर में ये चीज आई? देखिए, लगातार अंशिका इस बात की शिकायत हो रही थी। हालांकि जब अब राशन को कहा गया कि राशन कार्ड है, जो अपात्र व्यक्ति हैं उनके राशन कार्ड जमा होंगे। हालांकि लक्सर क्षेत्र में हम देख रहे हैं, खबरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि लोगों को डर सता रहा है। उसके बाद अब ये खुलासा हुआ। हालांकि जिस तरह से बीते दिनों से ही एक व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी और शिकायत के बाद अब जांच की जा रही है। हालांकि जांच रिपोर्ट अभी नहीं आई है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगी तो इस व्यक्ति के खिलाफ, यानी राशन डीलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंशिका, ठीक है संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्योति मठ पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। तो वहीं शंकराचार्य ने त्रिवेंद्र रावत के शासनकाल की सराहना भी की। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्योतिर्मठ पहुंचे और यहां पर उन्होंने आशीर्वाद लिए
वासुदेव नंदन सरस्वती के पूर्व सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत ज्योतिर्मठ पहुंचते ही यहाँ उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही आशीर्वाद भी लिए। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है। ऐसे में कई श्रद्धालु हेली सेवा का लाभ लेने के चक्कर में फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं। इस पर पर्यटन विभाग एक्टिव है। पर्यटन सचिव ने लोगों से अपील की है कि हेली सेवा की टिकट बुकिंग GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट पर है और ऐसे अलग से बुकिंग ना करें, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं, जिसको काबू में किया जा रहा है। तो वहीं पर्यटन सचिव की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि इस तरह के फर्जीवाड़े में बिल्कुल भी ना आए और बुकिंग की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उसी से बुकिंग करें। ये जो है ये चूँकि वहाँ सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, लोगों की सबसे ज़्यादा मांग है, तो हेलीकॉप्टर के लिए ये शिकायतें हमारे पास आती है और हम लोग सख्ती से निपटते हैं। उस पर पिछले वीक में एक FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें उन्होंने फर्जी टिकट्स वगैरह देने के संदर्भ में कुछ ट्रैवल एजेंट्स ने वगैरह बताया था, तो FIR दर्ज हुई थी। हम उसके लिए तो बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हम लोगों ने स्वीकार कर ली है, उसी पर काम कर दे रहे हैं। आवश्यकता है कि जागरूक होना चाहिए जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी। जो फर्जी वेबसाइट है उस पर भी हम लोग प्रभावी कार्रवाई कर दे रहे हैं। तो वहीं रानीपुर में बदमाशों के हौसले इन दिनों बुलंद है। बदमाशों ने 2 ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों पर हमला कर दिया। पुलिस ने हमला करने वाले 4 बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में फिलहाल जुट गई है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। हरिद्वार में हालांकि बदमाशों ने जो गतिविधि को अंजाम दी है, बदमाशों ने हमला कर दिया है पुलिसकर्मियों पर ही, और पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। बदमाशों के हमले में गंभीर रूप से पुलिसकर्मी घायल हैं और ये 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो बदमाशों के हमले से घायल हुए हैं, लेकिन पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है।